सोचिए कि आपको आपके ही घर में जाने नहीं दिया जाए तो कैसा फ़ील होगा? ये बात सुनने में आपको भले ही अजीब लगे पर इंडिया में कुछ ऐसी भी जगह हैं जहाँ पर इंडियंस का जाना बिल्कुल मना है। जी हाँ, हालाँकि ये प्रतिबंधित कानून नहीं है, लेकिन इस जगह के ओनर ने इन्हें नो इंडियन पॉलिसी पर बनाया है और जो भारतीय लोग इन जगहों पर गए हैं, उन्होंने यहाँ उनके साथ रेसिज़्म और भेदभाव होने की बात कही है। तो आइए जानते हैं ऐसी ही 7 जगहों के बारे में जो इंडिया में तो है लेकिन यहाँ पर इंडियंस का आना अलाउड नहीं है। नंबर 1, फ्री कसोल कैफ़े। हिमाचल प्रदेश के कसोल में फ्री कसोल नाम का एक कैफ़े है जहाँ पर इंडियंस को जाना अलाउड नहीं है और इस कैफ़े में बाकी दूसरे देशों से आए हुए फॉरेनर्स ही जा सकते हैं। जी हाँ, इंडियंस के अलावा जो भी फॉरेनर्स हैं वो यहाँ पे जा सकते हैं। ये कैफ़े 2015 में चर्चा में आया था जब कैफ़े में एक इंडियन लेडी अपने एक अंग्रेज फ्रेंड के साथ आई थी, लेकिन कैफ़े के स्टाफ ने उस लेडी को कोई ऑर्डर के बारे में नहीं पूछा और उन्हें मेन्यू भी नहीं दिया गया। हालांकि इसके बाद कैफ़े की मालकिन ने स्पष्ट किया था कि उस समय कैफ़े में बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, जिसकी वजह से वो कस्टमर्स पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए थे और मेन्यू भी कम पड़ गए थे। लेकिन समय समय पर बहुत से भारतीय लोगों ने उस कैफ़े के अंदर ना जाने देना, कैफ़े के अंदर उनके साथ दुर्व्यवहार होने का आरोप बहुत बार लगाया है। नंबर 2, यूएनओ इन होटल। यूएनओ इन होटल बेंगलोर के शांति नगर में लैंगफोर्ड क्रॉस सड़क पर मौजूद था। इस होटल को 2012 में शुरू किया गया था और ये होटल सिर्फ जापान के लोगों के लिए बना था। जी हाँ, ये जैपनीज होटल था जहाँ पर इंडियंस का जाना अलाउड नहीं था। होटल में टिपेन नामक एक रूफटॉप रेस्टोरेंट भी मौजूद था। यहाँ पर भारतीय लोगों का जाना बिल्कुल मना था, लेकिन होटल में होने वाली जातिवाद पर बहुत से विरोध के बाद कुछ सालों में ही इस होटल को बंद कर दिया गया था। जी हाँ, ये होटल फिलहाल बंद है। नंबर 3, ब्रॉडलैंड लॉज। तमिलनाडु के चेन्नई में ब्रॉडलैंड लॉज मौजूद है जो नो इंडियन पॉलिसी पर चलता है। इस लॉज में सिर्फ फॉरेनर लोगों को ही रूम दिया जाता है। जी हाँ, लेकिन इंडियंस को यहाँ पे रूम नहीं दिया जाता है। अगर उन्हें कोई रूम लेना हो तो उनके पास दूसरे देश यानी इंडिया के अलावा किसी और देश का पासपोर्ट होना जरूरी है। अपने इस अजीबोगरीब नियमों की वजह से ये लॉज काफी चर्चा में रहा है। नंबर 4, नॉर्बुलिंका कैफे। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में मौजूद नॉर्बुलिंका कैफे एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर मौजूद कैफे है जो बहुत से विदेशी लोगों को आकर्षित करता है। लेकिन यह कैफे फॉरेनर्स ओनली पॉलिसी पर आधारित है और यहाँ पर भारतीय लोगों का जाना सख्त मना है। बहुत से लोगों का कहना है कि कोई भी व्यक्ति जो एक इंडियन की तरह दिखता है उसे इस कैफे में घुसने नहीं दिया जाता है। नंबर 5, रेड लॉलीपॉप हॉस्टल। यह हॉस्टल चेन्नई में मौजूद है जो एक इंटरनेशनल लेवल का हॉस्टल है। इस हॉस्टल में किसी भी भारतीय को रहने के लिए कमरा नहीं दिया जाता है। इस हॉस्टल में रूम लेने के लिए पासपोर्ट दिखाना जरूरी है और विदेश से आए लोगों को ही सिर्फ रूम दिया जाता है। नंबर 6, फॉरेनर्स ओनली बीच। गोवा एक हॉलिडे डेस्टिनेशन है जैसा कि आप सभी को मालूम है, जहां हर भारतीय घूमने का सपना होता है। हो सकता है कि आप भी वहां जाना चाहते हो, लेकिन गोवा में ऐसे भी कुछ बीच मौजूद हैं जहां भारतीय लोगों का जाना बिल्कुल मना है। ना तो वहां पे इंडियंस जा सकते हैं और ना ही वहां पे रूम ले सकते हैं। ऐसा इसलिए किया गया ताकि विदेशी लोग वहां अपने हिसाब से कपड़े पहन सके और उनकी जो प्राइवेसी है वो बनी रहे। गोवा में ऐसी 2 जगह है जहाँ पे इंडियंस का जाना अलाउड नहीं है। पहली जगह है आराम्बोल बीच और दूसरी अंजुना बीच, जहाँ भारतीय लोग देखने को नहीं मिलते। गोवा की तरह ही पौंडीचेरी में भी कुछ ऐसे बीच हैं जहाँ पे इंडियंस का जाना अलाउड नहीं है। नंबर 7, सकुरा रियोकन। सकुरा रियोकन एक जापानीज रेस्टोरेंट है जो कि अहमदाबाद में मौजूद है। इसका मालिक एक इंडियन है, फिर भी यहाँ इंडियंस के जाने पर पाबंदी है। होटल मैनेजमेंट का कहना है कि पहले यहाँ पर भारतीय लोगों पर आना मना नहीं था, पर कुछ भारतीय लड़के होटल के जापानीज फीमेल स्टाफ और जापानीज कस्टमर्स को बुरी नज़र से देखते हैं और उनके साथ बदतमीजी भी करते थे। इसीलिए होटल मैनेजमेंट का कहना था कि उनके पास बड़ी बड़ी कंपनियों के इंटरनेशनल जो क्लाइंट्स हैं वहाँ पे आते हैं जिन्हें वो बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते हैं। इसी वजह से वहाँ पे इंडियंस का जाना उस रेस्टोरेंट में अलाउड नहीं है और यहाँ पर इंडियंस का आना पूरी तरह से प्रतिबंधित